नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन देख रहल छी मिथिला मिरर। तो मिथिला मिरर के आज एक विशेष भेंट कार्यक्रम में एक बार फिर से अपने लोगन के बहुत बहुत स्वागत है। आई जय हस्ती के लोग अपने लोकनिक बीच हम एलौं हैं। वो कही दी जे शारदा सिन्हा उदित नारायण के बाद एक तेसर जनरेशन जे छै से पार्श्व गायक अर्थात प्लेबैक सिंगिंग में अपन पैर जमा चुकली है, डेग जमा चुकली है। सिंगिंग कंपटीशन के अगर बात करी, भारत स्तर पर अगर कोनो सिंगिंग कंपटीशन के बात करी तो तई में सबसे अंतिम पायदान तक पहुँचे वाली या पहुँचे वाला ई पहिल व्यक्ति छथि अखन तक। आई हमरा सबक संग छथि सीमा झा, परिचित नाम, चिरपरिचित नाम, अपने सब बहुत नीक जना ई नाम के जनै छी। एक्स फैक्टर से ई नाम उभरल छलै आ ओइ के बाद जे छै से प्लेबैक सिंगिंग में बहुत नीक अखन काज कर रहल छथि। तो सीमा आई हमरा सबक संग छथि। सीमा, बहुत बहुत स्वागत छै अहाँके मिथिला मिरर पर। धन्यवाद। हाँ, तो सबसे पहले जानना चाहब जे अहाँ के परिचय की छै। चूँकि हिंदी में कने अहाँ बेसी काज करै छी तो हमर ये आग्रह है जे बातचीत जे अपना सबके हेतै से मैथिली में, आ के बाद जे छै से फिर हिंदियो गीत संगीत पार्श्व गायकी अहाँ के की केना प्लेबैक सिंगिंग भ रहल छै तो ओइ पर बातचीत हम सब करबे करब। तो परिचय जे छै छोट सन अहाँ के ओइ दर्शक के लेल जे अहाँ के नहीं जनै छथि या जानना चाहै छथि। देखो, हम छी सीमा झा जी, जानू जे बिहार के शान छी। जी, सिंगर छी तो अहाँ सबके आशीर्वाद से इतना आगे गईली। तो चाहे छी जे अहाँ सबके आशीर्वाद बनल रहे जी, हमर साथे। जी। तो अहाँ के हाँ ठीक छै। एक्स फैक्टर अहाँ के गांव कत छै? ई मतलब गांव कत भेलै, गांव के की नाम और डिस्ट्रिक्ट कत के रहे वाली छी? अहाँ से जानना चाहब। हम छी मोतिहारी के पूर्वी चंपारण। जी, जी, जी। तो डिस्ट्रिक्ट हमर पूर्वी चंपारण जी। हम सब वहाँ के। अच्छा, तो सीमा, चूँकि प्लेबैक सिंगिंग अहाँ कह रहल छी, एक्स फैक्टर एते बड़का जे छै से मंच छलै, ताहिसँ अहाँ के एकटा ग्लोबली पहचान जे छै लोक तक गेलै। तो मैथिली चाहब जे इंटरव्यू के जे हमरा सब शुरुआत करी तो कोनो मैथिली गीत से करी, आ जे गीत के फ्यूजन बना के जे छै से गिटार पर एकटा नया अंदाज में अहाँ प्रस्तुत करी। तो भ जाए कोनो एकटा मैथिली बंदिश। हाँ, बिल्कुल। बढ़िया। शारदा सिन्हा जी की सुपरिचित आवाज, ए आवाज से प्राय मिथिला के घर आंगन हरदम जे छै से संगीतमय रहे छै। ओहि आवाज के एकटा नया प्रयोग बहुत नीक लागल। मैथिली से जे छै से चूँकि यहाँ प्लेबैक सिंगिंग में गेलहुँ हँ तो बेसी हमर सबके कोशिश रहत जे प्लेबैक सिंगिंग के बारे में हमसब हिंदी के बारे में बात करी, बीच बीच में मैथिली जे छै से सेहो हमरा सब बातचीत करैत रहब। कने दिक्कत से होइ छै तो कोनो बात नहीं, तो ओहि चीज के भरपाई। सबसे पहले जे छै से कतौ से शुरू भेलै अहाँ के सांगीतिक जे जीवन छै, कहिया से शुरू केलिए? चूँकि एक्स फैक्टर के जे मंच छै, मंच पर तो सब अहाँ के चिन्ह लागल, लेकिन ओहि से पहले अहाँ के गायकी के सफर जे छै कतौ से शुरू भेल रहे? हम अपना दिल्ली के सफर बता रहल छी जी। जे हमर जे सफर है गायकी के वो दिल्ली से शुरू भेलै जी। हम डैडी हमर जे कामयाबी में जे सबसे बड़का हाथ जे है वो हमर माता पिता के जी, जी, जी है। तो हम पहले स्टेज शो करली, खूब स्टेज शो करली, स्टेज फियर खत्म भ गेलै। तो ओकर बादे हम एक्स फैक्टर में गेली ऑडिशन में। तो ऑडिशन में सिलेक्ट भ गेली।
ओकर बाद सोनू निगम जी हमरा के खूब सरल थी। ओकरा बाद एक्सपीरियंस बढ़ले गेलै या हम अहाँ के सामने बैठे। जी जी, तो हम अहाँ के चाहब जे गीत से जे छै से अहाँ के एक्सपेक्टर में सिलेक्शन भेल रहे ओ गीत गुनगुनायल जाय। जी दिलबर हाँ दिलबर हाँ दिलबर एकरा गिटार पर बजा देल जाय ना। से प्यारे दिलबर सीमा एक चीज कहू कि जखन गीत के बाद अहाँ के सिलेक्शन भेल रहे तो लोकक बीच में एहन तरह चूंकि मीडिया में एहन तरह खबर आवे लगलै कि छोट सन 16 साल के बच्चा लड़की जे छै से मतलब लता जी के एते डिफिकल्ट मैसेज अगर उनकर 10-20 टा अगर मतलब डिफिकल्ट कठिनगर अगर उनकर गीत निकालल जाए तै में एकटा इहो गीत छै तो ओइ गीत के अगर एते बढ़िया से ओकरा मतलब ओकरा गाबि सकैया लोग के बीच में राखि सकैया तो बहुत नीक कमेंट लागल लगलै। तो कि अहाँ के जे सफर रहलै एक्स फैक्टर के तो एहि गीत के बाद कतेक आसान भेलै आ लोकक जे छै अहाँ के जज चूंकि में जज बहुत मतलब एक से एक सुरदार जज में चाहे वो सोनू निगम हो श्रेया घोषाल या फिर संजय लीला भंसाली तो उनका सब लग जे छै से उनका एक्सपेक्टेशन कते बढ़ गेलै ई गीत के बाद। ई गीत के बाद एक्सपेक्टेशन बहुते बढ़ गेलै जी। वो सब गोटा चाहत रहलै या जे हम और बढ़िया गाओ स्टेज में। श्रेया घोषाल जी कहथिन जे हमरा के लड़की के गेटअप में आवे के पड़ते। जी जी। लड़की तो हम घबरा गेली उस समय में। हाँ। बहुते घबरा गेली। लास्ट में स्टेज पे हमरा के बसंती बनाइयो दिल गेली त टीआरपी कमी रलिया शो के तो सीमा झा छी हम। अच्छा सीमा झा छी यहाँ, चलो बहुत खुशी के बात है। मैथिलानी छी गौरव के बात है। तो सीमा ओहि के बाद जे एक्स फैक्टर के जर्नी है तो एक्स फैक्टर के जर्नी में कोन एहन गीत रहले जे पर सबसे बेसी सराहना अहाँ के भेटल हो अगर अहाँ के जहन में होय। चूंकि लता जी के सेहो कमेंट आयल रहे अहाँ के बारे में एहन बहुत कम होय छै कोनो रियलिटी शो के बारे में जे लता मंगेशकर के ओइठान से जे छै कोनो कमेंट आवे छै अहाँ के लेल कमेंट आयल रहे। तो कोन एहन गाना अहाँ के लागल रहे जे गाना में सबसे बेसी कमेंट आयल होय या सबसे बेसी दिल के करीब होय शो के वो गाना से दो लाइन। वो गाना है रोज शाम आती थी जिसमें जितेंद्र जी ने मुझे बहुत ही अच्छे से सराहा था। वो गाना बहुत ही उनको अच्छा लगा तो मैं वो गाना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। हां जहिना बाजी छी मैथिली में बाजू ना है मैथिली बड़ नीक लगते हैं जतबा सुंदर बाजू ना ओ मतलब ओहो में एकटा नया फ्यूजन एकटा नया तैका घबरा गेल छी काहे कि हम ना जानै छी ज्यादा। नहीं कोनो बात नहीं, हां बढ़िया जानै छी। अहाँ के ई जे कोशिश छै ने ई कोशिश बहुत गोटा के प्रेरणा देते कि अहाँ अपना भाषा के अपन चूंकि अहाँ के माताजी से सेहो बात भेल अहाँ के पिताजी से सेहो बात ओ सब अहाँ के प्रेरित करे छै जे नहीं तू मैथिली सीख मैथिली गो त मैथिल त अहाँ छियै मैथिली कते अहाँ घर में बाजल जाय हम देखिए रहल छै लेकिन कोनो डरेबाक बात नहीं छै सबटा अपने भाई बहिन सबटा अपने लोग देख रहल छथिन तो अगर अहाँ जहे बजै छी से मैथिली छै में कोनो जरूरी नहीं छै जे कने किछु गलती हेतै कोनो गलती नहीं हेतै अहाँ बाजू ना। लेकिन गाना हम मैथिली में ना बज वहां हिंदी गाओ ना हां हिंदी में हां गाओ गाना है हिंदी गाओ। ठीक
विदाउट गिटार। हाँ गैप से कौन 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 गीत हैं? रोज शाम आती थी मगर ऐसी ना थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज खट्टा छाती थी मगर ऐसी न थी। अरमानों का रंग है जहाँ पल के उठाती हूँ मैं, हंस हंस के हूँ देखती जो भी मूरत बनाती हूँ मैं, जैसे कोई मोहे छेड़ी जिस ओर भी जाती हूँ मैं, जगमगाती हूँ मैं, दीवानी हुई जाती हूँ मैं, दीवानी 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 हुई जाती हूँ मैं। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी ना थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लागल है तो हम लोग इनके। अच्छा सीमा एक चीज कहो कि गायकी में क्लासिकल जे छे संगीत के ज्ञान भेनाइ बहुत आवश्यक छे, कियाकि हाँ और ओहन तरह जे कोनो प्लेटफॉर्म या फिर कतौ वहाँ कोनो भी सिंगिंग अगर अहाँ करऽ चाहै छी तऽ बेस जे छे से क्लासिकल भेनाइ ओकर बहुत आवश्यक छे। तऽ कि क्लासिकली कतऽ से अहाँ शिक्षा दीक्षा लऽ रहल छी या फिर क्लासिकली की सब गतिविधि चलि रहल छे एखन? क्लासिकल में हम दिल्ली से 2 साल के शिक्षा ले ली जी, क्लासिकल प्लस वोकल ऑन हारमोनियम, तो ले ली 2 साल सीख ली, ओकरा बाद तो एक्सपेक्टर में सिलेक्शन हो गेली तो मुंबई चल गेली। तो फिर मुंबई में अखन की सब गतिविधि भ रहल छै? एक्स फैक्टर के बाद नाम तो अहाँ के भए गेले, प्लेबैक सिंगिंग दिस अहाँ डेग बढ़ा लेलौं, तो फिर अखन की सब भ रहल छै? और मुंबई में हमर भोजपुरी गाने भोजपुरी फिल्म में गाना आ गेलै था, इंतजार करके एतबार करके खूब फेमस हो गेलै है वो गाना। मैथिली में भी हम गैली एक गाना गैली। दोसर हम हिंदी बॉलीवुड के 3 फिल्म के गाना गैली, एक एल्बम के गाना गैली। कोनो गाना रिलीज भ गेलै हाँ, की? रिलीजिंग पर छै। और मैथिली कोन फिल्म में गाना रहिए या फिर एहन तरह कोनो गीत जे याद है यहाँ के? मैथिली याद नहीं। अच्छा चलो कोनो बात नहीं याद। अच्छा फिल्मी गाना छै। तो हिंदी गाना जे कोनो अहाँ के अपकमिंग अबै वाला होय त से अगर 2 लाइन अगर गुनगुना सकै छी ना? जिंदगी पहलू तेरे समझे नहीं, नादान थे वक्त ने छीना भी है दिया भी है, अनजान थे क्यों तुमसे हम बेगाने थे, क्यों हमसे तुम अनजान थे, क्यों तुमसे हम बेगाने थे, क्यों हमसे तुम अनजान थे। बहुत बढ़िया। सीमा मैथिली में बहुत रस पिक्चर सब बन रहल छै, तो ओहि में अगर अहाँ के ऑफर भेटब त की गाना गबै के लेल अहाँ इंटरेस्टेड छी? मैथिली गीत बिल्कुल हम
100% इंटरेस्टेड छी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, परिवार में जे छै से संगीत अहाँ के जे परिवार छै, चूँकि माताजी अहाँ के सेहो बढ़िया गबै छथि, सुरगर छथि से हमरा बुझा गेल, तऽ अहाँ के परिवार में संगीत में सिर्फ अहींटा जुड़ल छी या फिर औरो केओ गोटा गीत संगीत से जुड़ल छथिन? हमरा परिवार में हमरा जे गायकी जे विरासत में मिल रही। अच्छा। हाँ, हमरा नाना जी गबैत रहथिन। हाँ। तऽ हमर मम्मी डैडी सब सिंगिंग में बहुत इंटरेस्टेड। अच्छा, सब गोटा इंटरेस्टेड हाँ, छै जी। तऽ एहिके बाद जे छै से एकटा चीज और कहू कि जे नया नया बच्चा सब जे आबऽ चाहै छथि सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, तऽ हुनका सबके लेल की अहाँ के एडवाइस या फिर हुनका सबके की नसीहत अहाँ देबनि? उनका सबके तो हम ये नसीहत देबै जे माता पिता के बात मानू, माता पिता के रास्ता मार्ग पे चलू, उनका साथ मतलब कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और उनके कहे पर ही चलना चाहिए हम लोगों को। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं जानती हूँ कि अगर और भी बच्चे अगर अपने माता पिता की बात मानेंगे तो वो आगे ही जाएंगे। ठीक। स्वभाव अहाँ के चुलबुला जे छै, चुलबुली टाइप स्वभाव अहाँ के ही है, ओहिमे कोनो अथी नहीं छै, ओ सब मंचे से देखाई छलिए। मैथिली के हम हिंदी में कन्वर्ट कर दें। नहीं, मैथिली के हिंदी में कन्वर्ट करबाक नहीं जरूरत है। मैथिली अपना आप में एकटा बहुत समृद्ध चीज छै, तो अहाँ सब अगर मैथिली गेबै तखने जे छै से लोग के ई जिज्ञासा हेतै, चूँकि हम उदित जी के देखै छियनि, शारदा जी के देखै छियनि, बहुत एहन लोग सब छथिन जे हिंदी गबै छथिन, जहन ओ मैथिली हुनका मुँह से निकलै छै ने तो मैथिली और बढ़िया निकल के आबै छै। तहिना जे 5 साल बाद 2 साल बाद या अखने अगर सीमा के मुँह से वो मैथिली निकलते तो वो मैथिली और बढ़िया निकल के होती मैथिली। खैर, मैथिली भाषा जो हम लोग की मैथिली भाषा है बहुत मधुर है, बहुत मधुर भाषा, लेकिन अहाँ ओकरा मैथिली में नहीं बजै छी से दिक्कत है। अहाँ ओकरा मैथिली में बाजू, ठीक छै? बेर बेर अहाँ के बहुत मधुर है हमरा सबके मैथिली बहुत भाषा। बहुत बहुत मीठगर छै। अच्छा, एकटा चीज कहू कि मैथिली हो या भोजपुरी हो, भोजपुरी के छोड़ के मैथिली में जे छै ने से आइ काल्हि की भऽ रहल छै, अश्लील गीत जे छै से ओकर बेसी मार्केट भऽ गेलै। चूँकि अहाँ जेना केओ संगीत के शिक्षा लऽ कऽ या फिर एहन क्लासिकल गीत के नहीं उठा कऽ गेलहुँ, अगर हम गाबि रहल छी तऽ चलि गेलहुँ कोनो कैसेट कंपनी में, ओहिठाम जाकर जे छै से एकटा रिकॉर्डिंग करवा कऽ आनि लेलहुँ, ओकरा जे अश्लील उल जुलूल फजूल जे भेटलै से मार्केट में गाबि देलियै। कि एहन तरह गाना गायकी एहन तरह हेबाक चाही? ना गाय के चाहिए इन तरह के गाना जी। हम तो बिल्कुल पॉइंट से मतलब इत्तेफाक नहीं रखै छी, बिल्कुल इत्तेफाक ना रखै छी जी। हम तो मेलोडी गाना पसंद करै छी जी। मतलब जे अदब के गाना है, वल्गैरिटी ना होए के चाहिए। बिल्कुल वो गाना हमरा के बहुत पसंद। ठीक छै। मेलोडी के अगर अहाँ बात केलहुँ तो लता जी के कोनो एहन मेलोडियस सॉन्ग जे चर्चित हो या जे अहाँ के मैथिली ना है, भोजपुरी है, अगर गा सकै छी तो लता जी के है। हां, ठीक छै, कोनो बात नहीं। हां, गाओ। जा जा रे सुगना जा रे, जा जा रे सुगना जा रे, कहीं दे सजनवा से लागी नहीं छूटे रामा, चाहे जिया जाए। भैली आवारा सजनी पूछला पवनवा से, लागी नहीं छूटे रामा, चाहे जिया जाए। जिया रोज हार जाला संग संग चली के, चंदवा भी थाक जाला मोरा संग चली के, तड़पीले रात दिन को न हो जमनवा से, लागी नहीं छूटे रामा, चाहे जिया जाए। धन्यवाद। ओहिके बाद हम चाहब कि लता जी के और कोनो मेलोडियस, चूँकि अहाँ बैसल छी प्लेबैक सिंगिंग के बात भऽ रहल छै, तऽ हम छोड़ब तऽ नहीं, अहाँ के गीत सब तो सुनते रहब बीच बीच में। तो लता जी के कोनो एहन बढ़िया गाना जे अहाँ के बहुत नीक लागैत हुए आ जकरा दर्शक के लेल अहाँ गाबि सकी? ई गाना हमर डैडी जी के बहुत फेवरेट है, तेरा मेरा साथ रहे। तेरा मेरा जी, हमरो बहुत मतलब फेमस नंबर जी, हमरो बहुत नीक लागैए ई गाना जी। ठीक। तेरा मेरा साथ
रहे, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ रहे। आ, 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 दर्द की शाम हो या दुख का सवेरा हो, सब गवारा है मुझे, साथ बस तेरा हो, साथ बस तेरा हो, साथ बस तेरा हो। जीते जी मर के भी हाथ में हाथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ रहे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मंत्रमुग्ध। एहि के बाद चाहब जे कोनो जुगल बंदिश रफी साहब और लता जी के अगर अहाँ के मन में होई तो। इहो बड़ा नीक गाना है, गीत है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। हो प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में हो, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले तो फिर कांटों से सजाएंगे, मन से भी सुंदर आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, सावन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एहि के बाद सीमा एतऽ तक के सफर तय केलाक बाद जे छै से आगाँ के की प्लान छै, चूँकि प्लेबैक में जे सिंगिंग छै ताहिमे काफी टफ कंपटीशन, चूँकि एतेक सारा रियलिटी शोज सब भऽ रहल छै, हर दिन देखै छियै 2टा 3टा 4टा सिंगर आबै छै, आ ओहि सिंगर के बीच में अपन स्थान बनेनाइ बहुत चैलेंजिंग छै, लेकिन अहाँ के मंच भेटल अइ, अहाँ के नाम अइ, अहाँ के फेम अइ, अहाँ लग सब किछु छै। तो एहि बीच में केहन प्रतिस्पर्धा, केहन कंपटीशन अहाँ के बुझाइया, और अगिला की करऽ जा रहल छी अहाँ? देखो कंपटीशन तो इंडस्ट्री के अंदर बहुते है जी, जे पर हमरा जे कंपटीशन है वो हमरा खुद से है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक, तो वो जो कंपटीशन है तो ओकरा हम लेके चले छी, वो हमर जब पर्पस है वो प्लेबैक सिंगर बने के है, परफॉर्मर बने के है। तो लगभग हम पहुंच गेली जी, अपना मंजिल तक। हम कोशिश करते रहब जे आगे बढ़े के कोशिश अच्छा करब, अहाँ सबके दिल में बैठे के कोशिश करब। और आशा हम अहाँ से यह करै छी, आग्रह से हो दुनू चीज
जे फेर जो हम सब कहियो बैसी जल्दिए बैसब साक्षात्कार इंटरव्यू करे के लेल तो ओइमे कने और अहाँ बढ़िया मैथिली गीत के परफॉर्म करी और ओइमे एकटा नया अंदाज में चूंकि अहाँ ओइ जगह पर पहुंचलहुँ हैं तो ओइसे की हेतै कि मैथिली गीत संगीत के सेहो जे छै से एकटा नया आयाम भेटतै। जेना रजनी पल्लवी अखन से काफी बढ़िया इंस्ट्रूमेंटल जे छै ने पुरान गीत के बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंटल दऽ कऽ ओकरा गिटार पर या एहन तरहक प्रयोग कऽ रहल छथिन, बहुत सराहनीय, लोक ओकरा काफी प्रशंसा कऽ रहल छै। तऽ तहिना सीमा झा सेहो ओइ गीत के एकटा नया फ्यूजन, एकटा नया धुन क्रिएट कऽ कऽ बना कऽ ओकरा मैथिली के प्रस्तुत करे, ताकि परंपरागत जे चीज छै वो तो छैहे, लेकिन एकटा नेक्स्ट जनरेशन जे छै ने से अपन गीत के अपन बोल के ओइ लेवल तक हम सब सुनी या ओइ लेवल तक अहाँ लऽ जाई, ओहो एकटा बहुत बड़का आइडेंटिफिकेशन हेतै। चूँकि आइ भोजपुरी सब मंच पर बजै छै तऽ किया नहि सीमा झा एहि चीज मैथिली के जे छै से एकटा नया क्रिएशन, नया म्यूजिक दऽ कऽ ओकरा सेहो ओइ मंच पर लऽ जाय, ताकि हमर जे पॉपुलैरिटी है ओकरा और चार चांद लगे। की हम कोशिश तो ये कर रहे छी जे सबके मन में बैठे के लिए हमरा जे म्यूजिक में जितना हम अच्छा कर मतलब कर रहल छी, करे के चाही छी म्यूजिक में, कोशिश हमार जारी है। हम खुदे फ्यूजन करे छी, कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहल छी म्यूजिक के अंदर जे लोग के पसंद आते तो हमारा सराहना मिलते। तो हम खुदो कंपोज करे छी म्यूजिक। हमार दीदी है वो राइटर छथिन, तो वो लिखे छथिन, बहुते बढ़िया लिखे छथिन। तो सुना बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। चूँकि हमरा सब बहुत रास विषय पर हमरा सब बात केलहुँ, अहाँ के एम, अहाँ के एम्बिशन से लऽ कऽ अहाँ के जर्नी कतऽ से शुरू भेलै, बीच में गीत संगीत सेहो भेलै। चूँकि अब हम सब कार्यक्रम या फिर इंटरव्यू के लास्ट में आबि गेल छी। अपना ओहिठाम एकटा परंपरा छै कि हम सब जे कोनो काज के समापन करै छी तऽ भोला बाबा के आह्वान करैत, और हम चाहब जे भोला बाबा के कोनो अगर मैथिली गीत अहाँ के मन में होय तो ओकरा फ्यूजन पर मतलब गिटार पर जे छै से एकटा नया रंग दऽ कऽ जे छै से ओकरा प्रस्तुत करैत फेर हमरा सब इंटरव्यू के एतहि वाइंड अप करब। गीत के एतेक बढ़िया एकरा फ्यूजन बना के एकटा नया रूप में प्रस्तुत केलहुँ। आशा करै छी, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जे केओ इंटरव्यू के या एक गाना के खास कर देखतै उनका एहिमे एकटा नया फ्लेवर, एकटा नया रंग जे छै से अवश्य देखबा के भेटतै। एतेक रास बातचीत करबाक लेल सीमा अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करै छी जे अहाँ के जे करियर है, अहाँ के जे एम्बिशन है वो ओहिना दिन दुगुना राति चौगुना बढ़ैत रहे। अहाँ जे छै से तेसर जनरेशन के हम बात केलहुँ हैं, शारदा सिन्हा जी के बाद, उदित नारायण के बाद बॉलीवुड में अहाँ अपन पैर आ मिथिला के पताका अहिना सतत लहराबैत रही। संपूर्ण मिथिलावासी दिस अहाँ के बहुत बहुत शुभकामना। तो ये छलैथ है सीमा झा, बॉलीवुड में
एक अपन स्थान बना चुका। एक्स फैक्टर म्यूजिक कंपटीशन में रनर अप मतलब सेकंड दोसर स्थान पर पहुंचल छली है। ओहि के बाद जे छै से एक अलग तरह के इनका फेम भेटलनि, अलग तरह के नाम भेटलनि। बहुत चुलबुला स्टाइल में कहै छथिन जे हम सीमा झा छी, तो बड़ा नीक लगे छै जब इनका मुँह से निकले छै हम सीमा झा छी। तो आजुक अंक में जे छै से एतबे। फिर अगला अंक में हम सब कोनो एहने एकटा नीक एकटा छिपल टैलेंट बहुत नीक नीक नाम के लऽ कऽ जहिना अबै छी तहिना फेर अहाँ सभक बीच आयब। ताधर के लेल कैमरामैन राहुल कुमार झा के संग हम ललित नारायण झा अपने सबसे विदा चाहब। नमस्कार, धन्यवाद।